सब्सक्राइब कीजिए कामयाबी कैसे चैनल को और दबाएं बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो सबसे पहले। दोस्तों नमस्कार, मैं श्याम सुंदर पाठक, असिस्टेंट कमिश्नर सिविल सेवा आईएएस और अपर पीसीएस के आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ और बातें अपने अनुभव से बताने की कोशिश करूंगा और आशा करूंगा कि आप मेरी बातों को न केवल ध्यान से सुनेंगे बल्कि उसे अपने जीवन में, अपने आचरण में उतारने की कोशिश भी करेंगे। दोस्तों सिविल सेवा में बेसिकली आपको कांस्टेंट मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है और मेरा हर समय प्रयास रहता है कि कंटेंट तो आपको कहीं से भी मिल जाता है। तमाम बुक्स हैं आपके पास, यूट्यूब पर एक से बढ़कर एक वीडियो हैं कंटेंट से रिलेटेड, तो वहाँ से भी आप बहुत सारी चीज़ें सुन और सीख लेते हैं। लेकिन व्यवहारिक बातें, प्रैक्टिकल बातें जो हैं, जो बहुत ज़रूरी हैं सिविल सेवा में सेलेक्ट होने के लिए, वो बातें मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। और मेरा ये भी प्रयास रहेगा दोस्तों अधिकतम कि मैं आपको जीएस से रिलेटेड, ऑप्शनल में पब्लिक एड और सोशियोलॉजी से रिलेटेड वीडियो मैं बना पाऊँ और जल्दी से जल्दी ये भी मैं काम शुरू करूँगा जैसे ही मुझे समय मिला करेगा। तो मैं आज जिस बात को आज इस वीडियो में मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ वो है दोस्तों, कुछ चीज़ें हैं आपको जो अपने जीवन में उतारनी पड़ेंगी जब तक आप कामयाब नहीं हो रहे। शास्त्रों में विद्यार्थी के 5 लक्षण माने गए हैं। कौन सी? काकचेष्टा, बकोध्यानम, स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी 5 लक्षण। यानी कि मतलब स्वान निद्रा, स्वान जैसी नींद, बकोध्यानम यानी कि बगुले जैसा ध्यान, ओके, और काक जैसी चेष्टा, और अल्पाहारी कम खाना। तो ये विद्यार्थी के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें भी आपको जो है अपने व्यक्तित्व में उतारनी पड़ेंगी। बहुत ये देखिए कि आपका फ़ायदा कहाँ है। यदि किसी व्यक्ति की रीजनिंग बहुत अच्छी है तो तो तुरंत कोशिश करिए कि मैं उससे कुछ वो चीज़ सीख सकूं। मतलब बिल्कुल काक चेष्टा, कौन सी चीज़ कहाँ से मिलेगी, कौन सा टॉपिक कहाँ से मिलेगा, न्यूज़पेपर में कौन सा टॉपिक आया है तो वो किस यूनिट में काम आएगा। तो हर समय आपकी नज़र जो है वो ये रहनी चाहिए कि मुझे कौन सी चीज़ कहाँ से सीखने को मिल जाएगी। ये तो हो गई काक चेष्टा। वको ध्यानम, पढ़ने बैठिए तो फिर एक बात मैं अक्सर करके कहता हूँ दोस्तों कि जब आप पढ़ने बैठ गए टेबल पर, अपनी टेबल चेयर पर, तो फिर दुनिया में अब आपका कुछ दूसरा कोई नहीं है। जो कुछ है वो आपकी बुक्स हैं। बुक्स के अलावा, पढ़ाई के अलावा यदि आपको कोई और चीज़ उस समय ध्यान आ रही है तो सच में आप रास्ते से भटक रहे हैं। तो बिल्कुल फोकस्ड होकर पढ़िए और एंजॉय करते हुए पढ़िए। समझ रहे ना? एंजॉय करिए। एंजॉय करेंगे तो फोकस नहीं भटकेगा। जब आप ये सोचकर पढ़ेंगे कि यार पढ़ना है, मजबूरी है, एग्ज़ाम में आएगी, तो फिर आपका दिमाग ज़रूर इधर उधर भटकेगा। क्योंकि आप जब अपने मन का कोई काम करते हैं ना तो आप बहुत ध्यान से करते हैं, तो और मन का करते हैं तब जब आप उसको एंजॉय करते हैं। तो पढ़ाई को भी एंजॉय करिए तो फिर दिमाग इधर उधर भटकेगा नहीं। तो जितनी भी देर पढ़िए, बहुत से लोग क्या सोचते हैं पता है, उनको लगता है कि 15-16 घंटे पढ़ेंगे तो हम आईएएस बन जाएंगे। अरे बात 15-16 घंटे पढ़ने की नहीं है। आप 5-6 घंटे पढ़कर भी आप आईएएस पीसीएस बन सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो कॉम्पैक्ट हो, वो बिल्कुल एकदम कसे हुए हों। 5 घंटे का मतलब 5 घंटे हों। ऐसा नहीं हो कि मतलब क्वांटिटी तो 15 घंटे की और आउटपुट जो है वो 3 घंटे का भी नहीं है। और होता भी है ये दोस्तों, हम केवल घंटे पूरे करते हैं और खुद को धोखा देते हैं कि हम 15 घंटे पढ़ लिए। अरे भाई, आपने 15 घंटे में काम कितने घंटे का किया, ये महत्वपूर्ण है। इसलिए ध्यान जो है, आपका फोकस जो है वो बहुत कंसंट्रेट होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा स्वान निद्रा क्यों कहा है कि भाई, क्योंकि किसी भी स्टूडेंट का सबसे बड़ा दुश्मन क्या होती है? नींद होती है, आलस। तो ये भी जो है, आलस तो आपकी ज़िंदगी में होना ही नहीं चाहिए। यदि आपको सिविल सेवक बनना है तो आलस तो एकदम त्याग दीजिए। क्योंकि आप बन भी गए
तो यहाँ आप जानते हैं कि कितना वर्कलोड रहता है, आपको हर समय अटेंटिव रहना होता है। तो आलस जो है वो, पहली बात तो मैंने अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो आलसी हो और कामयाब हो गया हो, लेकिन हो सकता है, एक्सेप्शन तो हर जगह होते हैं, हो सकता है ऐसा हो। तो नौकरी में तो ये नहीं चलेगा। तो आलस तो आपके शरीर में होना ही नहीं चाहिए। अल्पाहारी कम खाइए। ओके, कम खाने से, कम का मतलब ये नहीं कि बहुत कम खाएं आप डाइटिंग पे चले जाएं। इसका मतलब अल्पाहारी का मतलब ये होता है कि आप उतना खाएं जितने में ओवर ना हो, आपका पेट भर जाए, लेकिन होता ना बिल्कुल भरपेट खाना, एकदम गले तक भर जाना, उतना नहीं। जो पांचवी चीज़ है उस पर मैं बेसिकली फोकस करना चाह रहा था, जो मेरा वीडियो बनाने का बेसिक मोटो था, बेसिक पर्पस था, ग्रह त्यागी। तो अब आप कहेंगे क्या सर घर त्याग दें? तो एक चीज़ मैं आपको बताऊं दोस्तों, गृह त्याग का मतलब ये नहीं होता कि घर छोड़कर आप कहीं और जगह कोचिंग करने चले जाएं या कहीं दूसरी जगह आप जो है चले जाएं, लेकिन फिर भी सेपरेशन आपको थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, अपनी फैमिली से, अपनी सोसाइटी से थोड़ा सा कटना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको पर्दे के पीछे जाना पड़ेगा कुछ समय के लिए, या यूं कहूँ कि आपको मतलब सोशल होने से बचना है। ज़्यादा सोशल होंगे तो आप टाइम वेस्ट करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो ये चीज़ जो है दोस्तों, इस चीज़ को थोड़ा सिंसियरली लीजिए। यदि जब तक आप कामयाब नहीं हो रहे तब तक मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें, सोशल होना है ना, इनफॉर्मल होना, ये सब चीज़ें आपके लिए बिल्कुल नुकसानप्रद हैं, क्योंकि आप सिवाय टाइम वेस्ट करने की कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि समय कम है। अब जब समय कम है और उसमें भी आप सारा समय यदि आप सोशल होने में लगा देंगे तो पढ़ेंगे कब? तो इसलिए लिखा, हमारे जो ऋषि मुनि थे, जब उन्होंने ये विद्यार्थी के 5 लक्षण लिखे तो कुछ सोच समझ के लिखे होंगे ना। गृह त्यागी क्यों लिखा? क्योंकि वो जानते थे कि घर में, भाई ऑब्वियसली बात है, आप घर में भी देखते होंगे और ये आपका खुद का भी अनुभव है कि घर में या तो ये है कि घर वालों ने आपको एक अलग कमरा दे रखा है कि भैया तुम इसी में बैठ के पढ़ो और बस, हमें कोई मतलब नहीं, तुम्हें हमसे कोई मतलब नहीं। तो ऐसा तो आइडियल कंडीशन में होता है, और एक्सेप्शनली किसी के घर में ऐसा होता हो तो होता हो, बाकी मुझे नहीं लगता कि ऐसा कहीं होता है। तो आपको खुद ही थोड़ा सा सेपरेट होना पड़ेगा। ओके, तो आपको, मेरा जो कहने का उद्देश्य है, यदि आप कहीं बाहर रह रहे हैं, बाहर पढ़ रहे हैं तो भी ठीक है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही अनसोशल हो जाइए, किसी से ना मतलब मिलिए ना जुलिए, ये भी नहीं हो, लेकिन जिससे भी आप मिलें वो ज्ञानी हो, नॉलेजेबल पर्सन हो, और आप उससे जब भी मिलें तो कुछ सीखें। आपसे सीनियर हो सकता है, आपका टीचर हो सकता है, तो वो भी हर पल आपका सीखने वाला होना चाहिए। और आप एंटरटेनमेंट भी कर रहे हैं, मनोरंजन भी कर रहे हैं, तो वो इसलिए ताकि आप अपनी बॉडी को रिचार्ज कर पाएँ, ये नहीं कि मनोरंजन में डूबे रह जाएं। तो आप अपनी बॉडी को, अपने मन को, मस्तिष्क को रिचार्ज करने के लिए मनोरंजन कर रहे हैं, वहाँ तक तो ठीक है। तो सीधी सी बात है, आपका हर समय फोकस ये रहना चाहिए कि भाई मुझे, मेरा जो फोकस है वो मेरा टारगेट है सिर्फ। तो दोस्तों, ये जो मैंने आपको वीडियो बनाने का जो मेरा मेन पर्पस था वो यही था कि थोड़ा सा आप जो है एक सेपरेशन कर लीजिए, थोड़ा सा कटिए जब तक आप कामयाब नहीं हो रहे। क्योंकि देखिए, सीधी सी बात है, तो आप भी जानते हैं कि कामयाब व्यक्ति के ही सब यार होते हैं, दोस्त होते हैं, और नाकामयाब का कोई नहीं होता। ये कड़वी सच्चाई है दोस्तों। असफल व्यक्ति का कोई नहीं होता और सफल व्यक्ति की सब पूजा करते हैं। कहावत सुनिए ना कि चढ़ते सूरज को दुनिया सलाम करती है, तो सच में करती है। ढलते हुए सूरज को कोई नमस्कार नहीं करता, चढ़ते सूरज को ही लोग नमस्कार करते हैं। कामयाब व्यक्ति को ही लोग जो है सम्मान देते हैं। तो ये कड़वी सच्चाई है इस समाज की। तो आप हर समय, आप मतलब ये रहे आपके दिमाग में कि भाई मुझे कामयाब होना है। ओके, उसके बाद जब आप कामयाब हो जाएं, फिर आप खूब सोशल बनिए, समाज सेवा करिए, ठीक है। नौकरी के साथ साथ आप जो कुछ भी बेहतर किसी के लिए कर सकते हो करिए। मेरी जो फिलॉसफी है, जो मेरी एक जीवन जीने का जो
तरीका है वो सिर्फ ये है कि आप जिस किसी की भी जैसे भी जब जितनी जैसे मदद कर सकते हैं करिए, क्योंकि जब आप किसी की मदद करते हैं तो ईश्वर आपकी कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से मदद करता है। तो दोस्तों, लेकिन पहले आप कामयाब बनिए, पहले कामयाब बनिए। कामयाब होने के लिए वो गृह त्यागी मतलब अनसोशल होना ही पड़ेगा आपको। तो यदि आप बहुत ज़्यादा सोशल हैं तो दोस्तों थोड़ा सा मुझे लगता है कि आपको अपने ऊपर थोड़ा सा चेक लगाने की ज़रूरत है। ओके, लेकिन इसका मतलब ये भी मत समझ लीजिएगा कि मैं ये कह रहा हूँ कि भाई किसी से ही बात नहीं करनी है, आपको एकदम से कट जाना है। यदि ऐसा करेंगे तो फिर और ज़्यादा दिक्कत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि व्यक्तित्व में तो सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। जब हम किसी से मिलते हैं जुलते हैं तभी तो हमारे व्यक्तित्व में नई नई चीज़ें आती हैं, लेकिन आपको बहुत उसमें बैलेंस बना कर रखना है। किन से मिलना है और जिससे भी मिलें वो आपसे अधिक मतलब नॉलेज वाला व्यक्ति हो, कामयाब व्यक्ति हो, उनसे मिलिए, उनसे बहुत कुछ सीखेंगे आप। ओके, तो दोस्तों मुझे लगता है कि क्योंकि मैंने बहुत लेट तैयारी शुरू की थी, तो इस एक्सपेरिमेंट को मैंने भी अपने ऊपर दोहरा कर देखा, करके देखा, तो मुझे इसके बहुत लाभ मिले। अलग कमरा लेके हमने तैयारी शुरू की, क्योंकि फैमिली में तो आप जानते ही हैं कि कितना मुश्किल होता है हर किसी के लिए पढ़ना। तो कोशिश करिए, है ना, मैं ये नहीं कह रहा कि हर हाल में ले ही लीजिए, कोशिश करिए कि थोड़ा सा जो है वो अलग एक कोई कमरा बना सकते हैं, एक अलग जगह बना सकते हैं। फिर आप देखेंगे ना धीरे धीरे करके वहाँ की वाइब्रेशन भी चेंज होने लगेंगे और आपका बड़ा मन लगने लगेगा उस जगह पर। तो जब तक आप कामयाब नहीं हो रहे हैं तब तक ये सारी चीज़ें, मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा सोशल हैं, बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल हैं, बहुत ज़्यादा मतलब फ्रेंडली हैं, तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि नुकसान ज़्यादा करती हैं। ओके, आप पहले कामयाब हो जाइए, फिर आपके व्यक्तित्व में धीरे धीरे करके अपने आप सारी क्वालिटियाँ, चूँकि वो आपकी इनबिल्ट क्वालिटी है तो वो निखर के आ ही जाएगी। तो प्लीज़ पहले कामयाब हो जाइए, सफल हो जाइए, उसके बाद इन चीज़ों पर आप जो है फोकस करिएगा। तो थोड़ा सा प्रयास करिए दोस्तों, अपने आप को मतलब कोशिश ये करिएगा कि मैं एक जगह बैठकर लगातार पढ़ सकूं। ओके, फोकस्ड होकर पढ़ सकूं। जब आप बहुत ज़्यादा सोशल हो जाएंगे तो फोकस नहीं बना पाएंगे। बहुत ज़्यादा यदि आप दोस्त होंगे आपके बहुत सारा, आजकल वैसे भी व्हाट्सएप, फेसबुक, ये एक मतलब सूडो फ्रेंड, मैं इनको सूडो फ्रेंड कहता हूँ, क्योंकि असली मित्रता, असली दोस्ती के नाम पर तो मतलब मुझे लगता है कि एक दोस्त भी यदि आपके पास कोई है जिसे हम सच्चे अर्थों में दोस्त कहते हैं, तो वो बहुत ही मतलब परम सौभाग्य की बात है। रविन्द्रनाथ टैगोर लिखते हैं एक जगह कि यदि आपके पास एक सच्चा दोस्त है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। यदि आपके पास 2 सच्चे दोस्त हैं तो आप दुनिया के सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हैं, और इंद्र भी आपसे जो है वो भाग्य के मामले में ईर्ष्या करेगा। और लेकिन यदि आपके 3 सच्चे दोस्त हैं तो ये असंभव है, आप झूठ बोल रहे हैं। तो ये बात जो रविन्द्रनाथ टैगोर कह रहे हैं, मतलब यदि हम संख्या पर न जाएं तो उन्होंने जो बात कही है वो है बहुत मार्मिक, कि सच्चा दोस्त इक्का दुक्का ही ज़िंदगी में कोई मिलता है। यदि कोई सच्चे दोस्त हैं तो आपकी किताबें हैं, आपकी बुक्स हैं जो आपको कभी धोखा नहीं देंगी, हमेशा साथ देंगी, और आप इनको समय देकर देखिए, आप ताउम्र ज़िंदगी उन किताबों की वजह से आप इतना मान सम्मान, प्रतिष्ठा, धन सब कुछ पाएंगे। ये है आपकी सच्ची दोस्त, तो इनको समय दीजिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और जो बातें मैंने आपसे कही हैं आप उसे कोशिश करेंगे उसका पालन करने की, और आप यदि उससे आपको फ़ायदा होता है तो मुझे बताने से मत चूकिएगा, मुझे भी बताइएगा, क्योंकि आपके अनुभव, ये तो जो बातें मैं आपको बताता हूँ ये मेरे अनुभव की हैं, और जितने लोगों को मैंने देखा उनके अनुभव की हैं, लेकिन आपके अनुभव भी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए मार्गदर्शन का काम करेंगे। तो जो भी बातें मैं आपको बताता हूँ और जिन बातों को आप अपने जीवन में अप्लाई करते हैं,
और यदि लाभ पाते हैं तो ज़रूर मुझे बताएं, और यदि कुछ दिक्कत आती हैं तो भी मुझे बताएं, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि आपकी हर प्रकार की समस्या का समाधान मैं अपने वीडियो के माध्यम से दे पाऊँ। मैं आशा करता हूँ आपको आज का ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, और पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। इसी आशा और शुभकामना के साथ कि आपने जो सपना देखा है सिविल सेवक बनने का, उसे आप एक ना एक दिन ज़रूर पूरा करेंगे, और पूरा करने के बाद एक अच्छे और मतलब भले लोक सेवक के रूप में आपकी छवि बनेगी। इसी आशा और शुभकामना के साथ नमस्कार दोस्तों। सब्सक्राइब कीजिए कामयाबी कैसे चैनल को और दबाएं बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो सबसे पहले।